मेरे मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और आप सबको विदित है कि अपन कर रहे हैं प्रतिशत वाला टॉपिक, प्रतिशत वाला अध्याय, जो अपन सभी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेज सकते हैं और वो प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a प्लस बी का 40% और a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b और अपॉन a प्लस बी का मान क्या होगा? अपॉन a प्लस बी का मान क्या होगा? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे हल के रूप में a प्लस बी का 40% है तो अपॉन 100 आ जाएगा। का साइन हटते ही क्या आएगा? का साइन के स्थान पे मल्टीप्लाई आएगा। का के साइन के स्थान पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। इसी प्रकार a माइनस बी इंटू 60 अपॉन 100 ये हो गए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से हो गया, ये 3 से हो गया। तो ये क्या हो गया? 2a प्लस b बराबर 3a माइनस b। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, यह हो जाएगा 2 है, यह हो जाएगा 2b और यह हो जाएगा 3 है और यह हो जाएगा माइनस 3। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, का साइन हटाएंगे गुणा आएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आएगा, इधर का साइन हटाएगा तो गुणा आएगा, उधर परसेंटेज का साइन हटाएगा तो 100 आएगा। 100 से 100 कट गया क्योंकि इक्वल के इधर है और सब आपस में दोनों और मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन होने के कारण अपन इधर उधर वाले सेम है तो काट सकते हैं। 0 से 0 है, 2 की टेबल 4 के अंदर 2 बार गए, 6 के अंदर 3 बार गए, तो यह हो गया 2a प्लस b और 3a माइनस b हो गया। अब 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। अब a प्लस b की वैल्यू निकालें। a एक से ही करें 3a माइनस 2b और इधर a आएगा 2b और प्लस 3b, ये हो गए 2b प्लस 3b हो गए। अब देखो ये तो क्या हो गया? a हो गया, ये क्या हो गया? a, ये क्या हो गया? 5, ये क्या हो गया? a और ये क्या हो गया? 5a हो गया। 5b बन गए, यहाँ पे क्या हो गया? 5b हो गया, यहाँ पे b है ना, b हो गए। अब a अपॉन b क्या होगा? a अपॉन b क्या होगा? a अपॉन b क्या होगा? 5 और 1 होगा, 5 और 1 होगा। a अपॉन b का मान क्या होगा? 5 अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसके साथ देखो क्या प्रूफ करना है, 2a माइनस 3b a प्लस b। तो a का मान क्या है? यहाँ से a का मान 5 है, b का मान क्या है? 1। तो a इंटू 5 माइनस 10 इंटू 1 और a 5 प्लस 1। तो देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा क्या हो गया? 10 हो गया। 10 माइनस 3, 3 में से 3 और 6, 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7 अपॉन 6। इसका मान है जो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b का मान क्या आ गया? a प्लस b का मान कितना आ गया? 7 अपॉन 6 आ गया। कितना आ गया? 7 अपॉन 6 आपको ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। फिर मित्रों एक बार वापस देख लीजिए ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। a प्लस b का 40%, a माइनस b का 60% हो तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b का मान क्या होगा? a प्लस b का मान क्या होगा? तो a प्लस b का साइन हटाया 40 अपॉन 100, a माइनस b का साइन हटाया 60 अपॉन 100। 0 से 0 गया 2 और यहाँ 3 कट गया तो 2a 3a दोनों मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई किया 2a 2b 3a 3b माइनस में। तो अपन a को इधर लाएंगे, a को इधर लाएंगे और उसको इधर लाएंगे, तो a एक साइड रख दिया, अब ये b इस साइड रख दिया, दोनों को पक्षांतर में कर दिया, जहाँ बड़ी संख्या है उधर रख दिया। a 3a में से 2a गया 1, 2b में से 3b गया 5b, ठीक है ना। a बराबर 5, a अपॉन b 5 अपॉन 1 हो गया। क्या हो गया? 5 अपॉन 1 हो गया। इसी प्रकार 2a इसमें वैल्यू रखनी है क्योंकि ये इसके मान निकालना है। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। 2a माइनस 3b a प्लस b, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 5 प्लस 1 10 माइनस 3 इंटू 6 7 अपॉन 6 हो गया। क्या हो गया? 7 अपॉन 6 बच गया। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखिए मित्रों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए।
पहले सॉल्व करने आना चाहिए। कहा का साइन वगैरह मल्टीप्लाई कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन में अच्छी करनी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 100% आंसर दिए होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्रों। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b माइनस a b प्लस a का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर का साइन है, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे अपन। a का 120% b का 80% के इक्वल है, b का 80% के इक्वल है। ठीक है ना। b का 80% के इक्वल है तो 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गया, 4 3 12 4 2 8, 3a 2b आ रहा। तो a अपॉन b कितना आ रहा है, 2 अपॉन 3 आ रहा है। a अपॉन b कितना आ रहा है, 2 अपॉन 3 आ रहा है, 2 अपॉन 3 आ रहा है। इसी प्रकार देखो b माइनस a और b प्लस a, अपन को प्रूव करना है। b का मान क्या आ गया, 3 आ गया, 3 माइनस 2 और 3 प्लस 2, तो यहाँ 1/5 आ गया। कितना आ गया, 1/5 आ गया। कितना आ गया, 1/5। देखो यदि a का 120 तथा b के 80 के परसेंट के इक्वल है तो b माइनस a b प्लस a अपन को ज्ञात करना है। तो का साइन है मल्टीप्लाई 120 बटा 100 b इंटू 80 बटा 100, 0 से 0 कट गया, तो ये 4 से 3 3a 2b a अपॉन b 3 2 अपॉन 3। a का मान क्या 2, b का मान क्या 3, b माइनस a b प्लस a, 3 माइनस 2 3 प्लस 2, 1/5 आ गया आंसर। क्या आ गया इसका वैल्यू, बराबर 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। थैंक यू मित्रों। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि p माइनस q का 50% बराबर p प्लस q का 30% हो तो q बराबर p का x% अपन को ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, p माइनस q का 50% बटा 100 और p प्लस q का 30% बटा 100, ये कर लिया। 2 0 से 2 0 कट रहा है, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 का p के साथ मल्टीप्लाई, p माइनस q बराबर 3 p प्लस q, 5p माइनस 5q 3p प्लस 3q। ठीक है। अब फी की वैल्यू आपको निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकालोगे, p 3 इधर लाएंगे, q को उधर भेजेंगे, 3p इधर आएगा और q उधर भेजेंगे, 3q प्लस 5q। ये तो हो जाएगा आपके, ये कितने हो गए 8, उधर भी तो 8 हो जाएगा, q उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, p इधर आएगा तो माइनस होगा, p ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, p यहाँ पे माइनस होगा, 3p इधर आएगा क्या होगा माइनस होगा, यहाँ 2p हो गया और यहाँ पे 8q हो गया, 2 से गया यहाँ 4 यहाँ 1, तो p बराबर 4q। तो p अपॉन q कितना हो गया 4/1, p अपॉन 4/1 हो गया, p का मान कितना हो गया 4/1 हो गया। तो देखो ये क्या कह रहा है, q बराबर p का x% निकालना, तो दोनों का मान रख दीजिए आप, x का मान आ जाएगा, q का मान क्या आ रहा 1 आ रहा, p का मान क्या है 4 आ रहा, 4 इंटू x का परसेंटेज निकालना, तो बटा 100% का साइन हटा है। तो देखो अब x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये 100 उधर जाएगा और बटा में 4 आएगा, x का मान क्या आएगा 25 आ गया, x का मान क्या आएगा 25, आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी सी लाइन पढ़नी है ध्यान से, वहाँ पे लाइन यहाँ पे वहाँ पे मान रखना है फिर सॉल्व करना, ठीक है ना। p माइनस q 50/100 है बराबर p प्लस q 30/100 है, 100 से 100 कट गया, 0 0, 5 और 3/5, p माइनस q 3 p प्लस q है, तो ये पे वैल्यू रख दी, यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। फिर p को इधर लाया माइनस का हो गया, उधर भेजा प्लस का हो गया, ये दोनों सॉल्व किया 2p, ये दोनों जोड़ा 8q,
कितने हो गए 8 क्यों हो गए? यहाँ 2 का भाग एक बार गया या 4 बार गया तो p बराबर 4 क्यूब p बटा क्यूब 4 बटा 1 p क्यूब बराबर 4 p का मान x है 1 4 into x का बटा 100 x 100 बटा 4 है तो 25 आ गया। कितना आ गया 25? कितना आ गया 25 आपको प्राप्त हो गया जो किसका मान है x का मान आपको 25 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 25। इसी प्रकार अपन आगे और क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो आगे वाला क्वेश्चन वीडियो मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। आगे वाला क्वेश्चन क्या रहा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। यदि कमल नाम का कोई विद्यार्थी है उसको क्लास में टोटल विषय से मिला के उनको 70% अंक मिले 70% से वो पास हो गए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय के क्रमश 81% एक विषय में आया दूसरे में 66% आया तीसरे में 70% अंक मिले हो तो चौथे विषय में कितने परसेंट अंक मिले अपन को ज्ञात करना है। टोटल परसेंटेज उसके 70% है अलग अलग परसेंटेज के मिला है तो उसके एक विषय में 81% है दूसरे में 66% है तीसरे में 70% अंक मिले तो चौथे विषय में अंक अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे सबसे पहले परसेंटेज को अपन जोड़ेंगे। परसेंटेज में जोड़ेंगे 81 प्लस 67 प्लस 70 ये जोड़ने पर अपन को पता चलता है 6 1 7 14 14 7 21 हो गए मतलब 270 ये अंक मान के चले। क्या मान के चले यदि परसेंटेज के स्थान पे इसको अंक मान के चले तो उसको 217 हो गए। कितने हो गए 217 हो गए। अब 70% मिले हैं इसका मतलब 4 में 70 आए 4 28 280 अंक उसको मिले। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन अपन और हल करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन वापस देखते हैं। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए 4 विषय में उनमें 21% 60 में 70% अंक मिले तो चौथे विषय में क्या हुआ 81 67 और 100 217 तो 280 में 217 माइनस करते 63% तो 63% अंक उसको जो तीसरा विषय था उस विषय में उसको अंक मिले। कितने परसेंट 63% अंक उसको तीसरे विषय में मिला है। तो चौथे विषय बोल सकते हैं अपन ऐसे निकालेंगे अपन 100 का 70% का मतलब क्या है 100 में से 70 आ रहा है 70% का मतलब टोटल नंबर दिए हुए नहीं है तो चौथे विषय में ऐसे अपन परसेंटेज निकालेंगे। टोटल उसके 280% हो रहे हैं ये अंक मान के चलते हैं अंक मान 270 निकाल देते हैं माइनस कर लेते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन ये उसके चौथे विषय में 63% अंक बन जाते हैं। कितने 63% अंक उसके चौथे विषय में आ जाते हैं। और थैंक यू मित्रों ओके ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन अपन और हल करते हैं जिससे अपन को क्या क्या चीज सीखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन में आप घबराना नहीं है कि टोटल नंबर नहीं दिए हैं तो उसको परसेंटेज को ही नंबर मान के चलने हैं। चौथे विषय में अपन ये 70 है इसका मतलब एवरेज उसका 70 है। 4 विषय है 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा 280 का। 280 में से अपन 217 माइनस ये भी नंबर लेके चलेंगे तो 280 में 217 माइनस करेंगे 63 है 63 नंबर है वो चौथे विषय में मिला। 63 नंबर का मतलब क्या 63% उसके चौथे विषय में प्राप्त हुए। थैंक यू मित्रों ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा भेज सकते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छी तरह से कुछ चीज़ें आपको याद हो जाती है। कुछ फॉर्मूले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जैसे इसमें नंबर नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल नंबर नहीं दिया तो उसको नंबर परसेंटेज को नंबर लेके चलना था नंबर मान के चलना था। एवरेज उसको 70 मिले 70 × 4 करते हैं 280 आता है। फिर इन परसेंटेज को अंक मान के उसको ऐड करते हैं 280 में से घटाते हैं तो चौथे विषय का आपके पास सब्जेक्ट के नंबर आ जाता है। चौथे विषय का सब्जेक्ट का नंबर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और बेसिक थोड़ा अच्छा करें। मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है आपके एडलेस उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और टेबल
स्क्वायर क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी जगह आपको टेबल स्क्वायर क्यूब काम आता है, कैलकुलेशन करने में भी बहुत जगह काम आता है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, इससे अपन को और सहायता मिलेगी।